हेलो स्टूडेंट्स। तो गाला पेपर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स गुजरात बोर्ड सेक्शन एफ। तो 3 पेपर का सेक्शन एफ अब करने जा रहे हैं। आप सब लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। आइए। ओके, तो एफ सेक्शन पासे और फीसर पूछा है। अब देखो, अगर फीसर अकेला हो तो खाली फीसर का बड़ा फॉर्मूला लगा तो हो जाता है, लेकिन पासे और फीसर पूछा है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या पासे इंडिविजुअल ढूंढो और फीसर का इंडिविजुअल ढूंढो, या फिर लास्ट पेयर पासे दोनों ढूंढो और फीसर का छोटा फॉर्मूला ढूंढो। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आप आइए तो इसमें प्राइस का मतलब तो P0 और P1 होता है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसका मतलब होता है प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई। मैं तुमको एक एग्जांपल से दूं। कोई घर जो है मिल्क का पाउच 30 रुपीज का रोज के 4 पाउच खरीदता, तो क्यू होगा 4, प्राइस होगा 30 और टोटल एक्सपेंडिचर होगा 120। अब ये जो टोटल एक्सपेंडिचर के बुक में 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 टाइप के। ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ी में क्या करते हैं, 4 कॉलम देखते हैं तो प्राइस को तो पी मान लेते और टोटल एक्सपेंडिचर को क्यू मान लेते, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है 30 इंटू 4, 120। अब वो क्या करेगा, जब भी टोटल एक्सपेंडिचर होगा 120 तो देगा, 30 देगा, पाउच ढूंढो क्यू, पाउच नंबर 4 देगा, प्राइस ढूंढो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में प्राइस दोनों की दे रखी है और क्वांटिटी मिसिंग है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, प्राइस दे रखी है और टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, अगर बेस ईयर का है तो P0 Q0, और अगर करंट ईयर का है तो उसका मतलब होता है P1 Q1। फिर से कह रहा हूं, टोटल एक्सपेंडिचर के साथ प्राइस दिया होगा, डिवाइड करो, क्यू मिलेगा। क्वांटिटी दे रखी है, डिवाइड करो, P मिलेगा। तो यहां हमें Q0 ढूंढना है। तो 4, 5, 4, 6 और 4, ये कैसे आया? जो दूसरा कॉलम है P0 Q0, उसमें P0 से डिवाइड किया। अब हमें Q1 ढूंढना है। अब आप सोचिए Q1 में क्या आएगा। अब हमारे पास हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो आ गया, P0 Q0, P1 Q1। अब हमें लास्ट पेयर चाहिए, तो लास्ट पेयर के लिए P1 Q0 चाहिए। ऐसे करके एग्जाम में P1 और Q0 पे आपको उंगली रखनी पड़ेगी, वरना मिस्टेक हो जाएगी। ऐसे तो P1 और Q0 480, 600, अब जोड़ देंगे इनको। तो पहला तो 0, 8, 4, 12, 1, 11, 17, 19, 21, तो 4, 1, 2, 0 आ गया। अब आते हैं P0 Q0, वो तो दे रखा है, अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे उसका टोटल करना है। तो पहला तो 0 होगा, तो दूसरे पे हमें 8 दे रखा है, 10, 15 का 5, 1 यानी 3580। अब हमें चाहिए P1 Q1, वो क्वेश्चन में हमको दे रखा है।
2 का 2, 13, 21, 23, 4, तो इसका आएगा 4320। आखिरी है P0Q1, ये P0 और ये Q1 लास्ट कॉलम, 600, 500, 750, 720 और 1000। पहले तो 70 आ जाएगा, 11, 18, 25, 35, 70। फिर से एक बार, ये जो है 180 और 4 720 होगा। ओके, तो हमने जो ये निकाला ना, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हो रहा है। जब से कैल्सी अलाउ हुआ है तो मैं टेक्निक बताता था और बोर्ड पे सवाल बंद हो गए थे, क्योंकि सब बच्चे ही करते थे। ये मिस्टेक कैलकुलेशन की हो जाती है। यहाँ पे आप जब 1000 को 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो अब 5 का 180 से करोगे तो 900 आएगा। अब 5, 11, 18, 27, 3750। अब अपने को लास्ट पेयर में यहां डालेंगे 4120 अपॉन P0Q0 3580 इंटू 100। मैंने आपको टेक्निक बताई थी 4120 के आगे 2 जीरो डालने का और सीधे 3580 डिवाइड करना है। तो इसका आएगा 1, फिर से P1Q0 आया 4120, नीचे आया 3580, फिर से 4120 डिवाइड 3580, तो आंसर आएगा 115.08। अब आइए दूसरे पर। दूसरा P1Q1 4320 अपॉन P0Q1 लास्ट में ढूंढा था 3750 इंटू 100। अब 4320 2 जीरो डाले 3750 115.2। अब इसको यहां डाल देंगे 115.08 इंटू 115.2। अब जो भी आंसर आएगा इन दोनों के बीच में ही आएगा। वन 115.08 इंटू 115.2 इक्वल दबाओ और फिर रूट दबाओ, तो इसका आंसर आएगा 115.139 तो 14। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है। अब यहां पे हमें x में तो छोटी छोटी संख्या दे रखी है। देखो ज्यादातर बच्चे यूवी पसंद नहीं करते, तो इसको तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैं
डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। इसके लिए आपको तीसरा कॉलम चाहिए एक्स वाई और फोर्थ कॉलम चाहिए एक्स स्क्वायर। तो अब आप जो है इसमें इंटू करेंगे 1.5 इंटू 6 90। अच्छा, इक्वल दबाने के बाद कुछ नहीं करना है, मैं आपको कल बताई थी टेक्निक फिर से। 2.9 इंटू 95 199.5। इसके बाद तीसरा ले लीजिए 0.9 इंटू 50 और लिखिए 45। 1.8 इंटू 75 135। 1.1 इंटू 45 1.2 इंटू 75। अब ये जो आपने लिखा और सीधे जीटी दबा दो तो आपको सीधा टोटल आ जाएगा। ये टेक्निक आपके बहुत काम आएगी। टोटल करने की जरूरत ही नहीं, गड़बड़ होने की जरूरत ही नहीं, खाली इंटू इक्वल करते जाओ, लास्ट में जीटी दबा दो। अगर आपके पास जीटी वाला नहीं है कैलसी तो खरीद लेना। अगला है एक्स स्क्वायर। 1.5 का होगा 2.25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2.25 तो 1.15 इंटू 1.15 1.5 है। 1.5 इंटू 1.5 स्क्वायर किया। अब ये 2.2। अब फिर आपको 2.1 इंटू 2.1 इक्वल दबा दो 4.41। 0.9 इंटू 0.9 इक्वल दबा दो। आता है तो भी मैं क्यों कर रहा हूं 1.8 इंटू 1.8 3.24। 1.1 इंटू 1 वही टेक्निक लगाएंगे, जीटी दबा दो तो आया 13.36। तो अब अगले पे जाते हैं। वाई स्क्वायर 60 इंटू 60 36। हमें आंसर मालूम था इसका कि 5625 ऊपर भी आया वो भी आया, लेकिन हमें जीटी का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम सबका यूज करते चलेंगे। अब हमें इस फॉर्मूला में रखना है। अब कुछ बच्चे जो हैं ये फॉर्मूला में रख नहीं पाते, तो आपको एन गिनना है, कितना है 6, तो 3 जगह 6 रख दो। अब जो ये वाला है 6, ये इसके बाजू में, ये वाला है वो इसके बाजू में, और 2840 इसके बाजू, और ये जो दोनों बचे ये ऊपर,
8.6 और 400, और नीचे आपको 8.6 लिख के स्क्वायर, 400 लिख के स्क्वायर। पहला स्टेप होता है कोरिलेशन में फॉर्मूला, दूसरा होता है स्टेप। अब तीसरा स्टेप देखो, 10 वैल्यूज है, ऊपर 4 नीचे 3, तो अब आपको नीचे भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो एट 8.6 इंटू 400 का टोटल होता है 3440। चलिए 6 इंटू 130.36 80.16 80.16 और माइनस 8.6 73.96, यहाँ पे 2840 into 6 1,70,400 माइनस 1,60,000। तो पहला स्टेप हो गया फॉर्मूला, 10 वैल्यूज 6 वैल्यूज। अब माइनस करेंगे, 3654 माइनस 3440, ऊपर आएगा 214, नीचे 80.16 माइनस 73.96, 6.2, 170,400 माइनस 10,400। अगला स्टेप आपको मेरी एग्जाम में इस तरह बाजू में नहीं करना है, आपको तो नीचे ही करना है, दोनों को मिला देंगे। ये जो आया है इसमें 6.2 इंटू करेंगे और फिर रूट दबा देंगे, सॉरी लिखना बाकी रह गया, 6.2 इंटू 64,480, 214। अब इस जो आया इसको रूट दबा देंगे, रूट दबाने के बाद लगता बीच में वीडियो चला गया था, कोई बात नहीं, आप ये तो देख ही रहे थे। 253.93 0.8427, आंसर आएगा 0.84। तो इस तरह से ये 47 पूरा हुआ, सॉरी 57 पूरा हुआ। अब आ रहा है 58। 58 में आपको बोला है रैंक कोरिलेशन। 5 मार्क्स में रैंक कोरिलेशन तभी देते जब टाई होता है, तब। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर देंगे हम,
सबसे पहले 430 को 1 देंगे, उसके बाद इसको 324 को 2, इसके बाद 180 को 3, इसके बाद 144 को 4, अब 116 दो बार है तो 5 6 का लिख देंगे 5.5 5.5 और यहां पे लिख देंगे 116 दो बार, इसका पहले से फिक्स होता है 0.5। अगला आ रहा है 50, तो 50 में आपने पहले 5.5 था यानी 5 6 था तो 7 8, तो इसको भी 7.8 और इसको 7.8 नहीं 7.5 7.5 और यहां लिखेंगे 50, वो भी दो बार, वो भी 0.5। पहला हो गया। अब दूसरा आइए, आर वाई का तो 1 तो दिख ही रहा है, तो ये 1 हो गया। इसके बाद 680 को 2, फिर इसको 3, फिर इसको 4, फिर 130 जो नहीं 4 के बाद इसको 230 को 5, अब वो 3 बार है 6 7 8, तो 6 7 8 को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे 7 7 7 और यहां पे आप लिखोगे 130 3 बार और इसका आएगा 2 और इस CF का आएगा टोटल 3। अब आपको D निकालना है, माइनस करते जाए 0.5 1.5 किसी की नोटबुक में देखना नहीं है, टोटल 0 आना चाहिए, तो माइनस है 2.5 और प्लस भी है 2.5, 0 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 5 और इसका होगा टोटल 6, वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 6 इंटू 6 प्लस कितना 3 कहां से आया 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। अगला स्टेप 1 माइनस इसका होगा 54 63 इंटू 8, शायद 504 होता है 63 इंटू 8। ओके, इसका मैं बता चुका हूं। अगला स्टेप 504 माइनस 54 अपॉन 504 और इसको सॉल्व करेंगे 504 आंसर आएगा 0.8928 और फिर आंसर लिख देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो 58 क्वेश्चन का। अब आते हैं 59 क्वेश्चन पे। 59 में पूछा क्या है, लाइन ऑन y ऑन x पूछा है और x 7 दिया है, यानी रिग्रेशन का है
और ये समय बचाने के लिए आपको XY दिया हुआ है। इसके अंदर सभी नंबर छोटे हैं तो इसको तो हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। सबसे पहले हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालना है। अब यहां पे आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा 40 और इसको जोड़ेंगे 17, 22, 28, 3 और 2, 5, 5, 8। अब यहां रख देंगे 40/6, यहां रख देंगे 58/6, 40/6, 6.67, 58/6, 9.67। याद रखना कोरिलेशन होता तो इसकी जरूरत x बार y बार की नहीं पड़ती है, रिग्रेशन में पड़ती है। अब हमको तीसरा कॉलम बनाना है XY, तो अपना वही GT का फायदा उठाने के लिए 5 into 8, 40, 7 into 9, फिर से 5 into 8, 40, फिर 7 into 9, 63, फिर 5 into 10, सब गलत हो गया। फिर से 5 into 8, 40, 7 into 9, 63, 5 into 10, 50, 12 into 15, 180, 8 into 10, 80, 3 into, और फिर आपको GT का बटन दबा देना है 431। अगला आएगा x²। तो 5 into 5, 25, 7 into 7, और इसमें भी आपको टोटल आ जाएगा 316। रिग्रेशन है तो y² की जरूरत ही नहीं है। अब हमें b में वैल्यू रखनी है, ऊपर 4 वैल्यू है, नीचे 3 वैल्यू है, n ऊपर भी 6 नीचे भी 6। इसके बाजू में आएगा 431 माइनस, इसके बाजू में आएगा 316 माइनस, ऊपर 40 और 58, नीचे 40 का स्क्वायर। अगली में 6 into 431, 2586, 40 into 58, 2320, 6 into 316, और ये तो होगा 1600। 2586 माइनस 2320
ऊपर आएगा 266, 1896 माइनस 296 0.8986 8986 बराबर 0.90 आपका आ जाएगा। अब y बार कितना था? 9.67, 0.9, 6.67, तो 0.9 इंटू 6.67 ये आया। इसके आगे मैंने निशान डाला माइनस, प्लस 9.67 3.667 यानी कि 3.67। अब इसको डाल देते हैं 3.67 प्लस 0.9x। अब अपने को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा 59 में x दिया है 7, तो हमें 3.67 यहाँ 7 रख देंगे, तो 0.9 इंटू 7 प्लस 3.67 9.97। अब इसने एरर भी पूछा। अब एरर में का मतलब होता है y की एक्चुअल कीमत और y की ये एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो क्वेश्चन में आइए 59 में 7 के सामने 9 है, तो 9 बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू और ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो आंसर एरर का आएगा -0.97। वीडियो यहाँ पर बड़ा हो रहा है तो हम यहीं तक रोकते हैं और आगे के क्वेश्चन